दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आपसे प्यार भरा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। दोस्तों लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और लोकसभा की जो तारीख है, जिस दिन मतदान होना है, वो तारीख स्पष्ट हो चुकी है। 2 चरणों में राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। दोस्तों उससे पहले आज एक बड़ी हलचल राजस्थान की राजनीति में आज हमने देखी। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर के पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के साथ में मिलकर के लड़ा था और वो लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद में भाजपा से जब गठबंधन टूटा और उसके बाद में कांग्रेस के नेतृत्व में नया आईएनडीए गठबंधन बना, तमाम जो भाजपा के विरोधी दल थे, जो भाजपा से नाराज दल चल रहे थे, उन सबको मिला करके ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में जाना चाहता था। तो हनुमान बेनीवाल को भी भाजपा के खिलाफ और कुछ बिंदुओं पर हनुमान बेनीवाल की भाजपा के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। उसको लेकर के राजस्थान में लगातार पिछले दिनों ये कयास लगाए जा रहे थे कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं और गठबंधन का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार की जो खबरें थी रोज निकल करके आ रही थी। अब जब आज के घटनाक्रम पर हम नजर डालें तो आज एक बहुत बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट राजस्थान में हुई है। आरएलपी के बड़े नेता, आरएलपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, राजस्थान आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के बाद में राजस्थान में ऑफिशियली दूसरे नंबर के जो बड़े नेता थे, पूर्व विधायक पुखराज गर्ग, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि राजस्थान में आरएलपी को आगे बढ़ाए, राजस्थान में आरएलपी को मजबूत करे। पुखराज गर्ग ने आरएलपी का दामन छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और ये हनुमान बेनीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इन चुनाव के वक्त इस तरह एक बड़े नेता का आरएलपी छोड़ करके जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो खबर निकल करके आई, ये पहला झटका लगा ही था, वो नाम था उमेदाराम बेनीवाल का। ये लगातार पिछले 2-3 दिनों से अंदर खाने ये खबरें चल रही थी कि उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उमेदाराम बेनीवाल को बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ एक बड़ा आरएलपी का चेहरा माना जाता है। सीधे और सिंपल मिजाज के ये उमेदाराम बेनीवाल, जिन्होंने बाड़मेर में आरएलपी का जो झंडा है घर घर तक पहुंचाया। उमेदाराम बेनीवाल आरएलपी के टिकट पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़े और जो 2023 का विधानसभा चुनाव गया वो महज 900 वोटों से चुनाव हारे। और जिसके सामने उन्होंने चुनाव लड़ा यानी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हरीश चौधरी, बायतू से जो विधायक है, और उमेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस में लाने का जो श्रेय जाता है, जिसके पीछे जिन्होंने मेहनत की है, वो है हरीश चौधरी। यानी उमेदाराम बेनीवाल और हरीश चौधरी आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद में कुछ चीजों पर बातें आगे बढ़ती हैं और उमेदाराम बेनीवाल को हरीश चौधरी कांग्रेस में शामिल कराने में कामयाब हो जाते हैं। ये अपने आप में राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ी बात है। उमेदाराम बेनीवाल की जो फैन फॉलोइंग है पूरे राजस्थान भर में देखी जाती है, क्योंकि उनका जो एक राजनीति करने का मिजाज है, वो सीधे और साफ नेता के तौर पर उनकी छवि है और सुलझे हुए नेता के तौर पर उनकी पहचान है। जो भी बात कहते हैं बड़ी शालीनता से, बड़ी सभ्यता के साथ वो हर किसी से मिलते हैं और यही सभी उमेदाराम बेनीवाल को लगातार राजनीति में आगे बढ़ा रही थी। बायतू की जो जनता है उमेदाराम बेनीवाल से बहुत ज्यादा प्रभावित है, भले ही चुनाव वो कुछ चंद वोटों से हार गए हो। अब जब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हो और बाड़मेर सीट को उन्होंने होल्ड पर रखा था, क्योंकि बाड़मेर से लगातार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हरीश चौधरी बायतू से विधायक है और सुनने में यह आ रहा है कि हरीश चौधरी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस को एक बड़े नेता की तलाश थी और वो नेता क्या उमेदाराम बेनीवाल होंगे, क्योंकि जब भी कोई नेता पार्टी छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी का दामन थामता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, वो पर्दे के पीछे काम कर रही होती हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उमेदाराम बेनीवाल जो आरएलपी के नेता थे आज तक, अब वो कांग्रेस के नेता होंगे, उन्हें टिकट देकर के लोकसभा का चुनाव लड़वाए। दोस्तों हनुमान बेनीवाल के लिए इससे बड़ा कोई झटका नहीं हो सकता, क्योंकि उमेदाराम बेनीवाल और पुखराज गर्ग उन नेताओं में शामिल हैं जिनके साथ में बैठ करके हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी का गठन किया था, आरएलपी का झंडा लोगों तक पहुंचाया था, घर घर तक राजस्थान में पहुंचाने का बीड़ा हनुमान बेनीवाल ने इन नेताओं पर दे रखा था। और अब जब चुनाव लोकसभा के एकदम सिर के ऊपर है और
अचानक से इतने बड़े नेता का यूं चले जाना किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा साबित हो सकता है। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल और आरएलपी ने अब तक उनकी ओर से कोई इस प्रकार के लोकसभा चुनाव को लेकर के बयान नहीं आए हैं। हनुमान बेनीवाल ने पिछले दिनों एक पोस्ट जरूर की थी जिसमें उन्होंने जनता को बताया था कि उनके सांसद रहते हुए नागौर के लोकसभा क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए थे। ये जब पोस्ट एक्स पर हनुमान बेनीवाल के सामने आई तो लोग ये कयास लगाने लग गए कि हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को बता करके शायद लोकसभा चुनाव में आने की तैयारियां कर रहे हैं। शायद वो लोगों को बता रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में मैंने इतने विकास कार्य करवाए हैं, अगर आगे आप मौका देंगे तो और इससे बेहतर करवाए जाएंगे। लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर ना तो आरएलपी की ओर से पुष्टि हुई है, ना हनुमान बेनीवाल स्वयं की ओर से कोई पुष्टि की गई है कि वो लोकसभा चुनाव में जाने वाले हैं। क्योंकि अगर गठबंधन की बात करें तो हनुमान बेनीवाल अब जब उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं आरएलपी छोड़ करके, तो नहीं लगता है कि उमेदाराम बेनीवाल के जाने के बाद हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। क्योंकि जो आरएलपी को तोड़ने का जो श्रेय कहीं न कहीं जाएगा वो हरीश चौधरी को जाएगा, और हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल के बीच की जो अदावतें हैं वो जग जाहिर है। वो एक दूसरे के खिलाफ जो जुबानी हमला है हमेशा से कुछ अंतराल के बाद में ये दोनों ही नेता करते रहते हैं। और जब ये कांग्रेस और आरएलपी के बीच में गठबंधन की बातें चल रही थी तो उसमें एक बात ये भी चल रही थी कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर के दो धड़ों में बंटी हुई है। हरीश चौधरी जैसे नेता चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन ना किया जाए। वो कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के प्रति क्या रवैया रहा है पिछले सालों का उसे भी सामने रखा जाए, उनकी कांग्रेस के नेताओं के प्रति क्या सोच है उसको भी ध्यान में रख करके गठबंधन के इस राह पर आगे बढ़ा जाए। वहीं कांग्रेस का एक तबका है जो चाहता है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप से रोकने के लिए हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं के साथ में गठबंधन बेहद जरूरी है। क्योंकि भाजपा तीसरी बार राजस्थान में क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रही है। वो चाहती है कि राजस्थान में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 लोकसभा सीट पर अपने जो प्रत्याशी हैं उन्हें जिता करके लोकसभा पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस लक्ष्य को लेकर के भाजपा आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस, क्योंकि जब से मोदी आए हैं कांग्रेस पार्टी लगातार डाउन होती जा रही है और राजस्थान में स्थिति ऐसी हो गई है कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजस्थान में नहीं है। तो ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, आज की जो डेवलपमेंट थी वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। राजस्थान की राजनीति को ये जो डेवलपमेंट हुई है आज, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। क्योंकि पिछले लगातार कुछ दिनों से विधानसभा चुनाव के बाद से बहुत सारे नेता आरएलपी को छोड़ करके, हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ करके अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आरएलपी के लिए स्थितियां जो बन रही है वो आसान नहीं होने वाली है। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।